हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स। ओके, तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 5 पोस्टुलेट्स के बारे में यूक्लिड का। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्री में जिसका इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ना है, और कुछ टर्म्स ऐसा है जो हम लोग को जानना जरूरी है। तो पहला हम लोग को पॉइंट्स। ठीक है, तो पॉइंट का जो हम लोग यूज करते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए करते हैं, समझे। तो कहीं भी अगर कोई लाइन होता है या फिर कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम डाल दिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए हम ए। तो ये पॉइंट जो हम लोग को एक स्पेसिफिक लोकेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो नंबर से या फिर एक कैपिटल लेटर। जैसे हम लोग ए से किए हैं, यहाँ पे कैपिटल ए है, तो कैपिटल लेटर से ही हमेशा दर्शाएंगे, ना कि स्मॉल लेटर से। और इसमें क्या होता है, पॉइंट के पास ना कोई लेंथ होता है ना विड्थ होता है, ठीक है, ना ही लंबाई ना चौड़ाई, ठीक है, और ना ही कोई हाइट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नल मैग्नीट्यूड है, मतलब इसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, समझे। बस ये एक डॉट की तरह हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट से आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट की तरफ। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, जो हम लोग को यूक्लिड में पढ़े थे कि टर्मिनेटेड लाइन के बारे में। ठीक है, तो यही लाइन सेगमेंट है जो कि टर्मिनेटेड लाइन हम लोग कहते हैं, यूक्लिड कहा कहते थे। ठीक है, तो बाद में नाम पड़ा लाइन सेगमेंट, जो कि एक पार्ट होता है लाइन का जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होता है, ताकि वो क्या हो सके, खत्म हो सके। ठीक है, दोनों तरफ से क्या होगा, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, ये इनफिनाइटली क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग 2 एंड पॉइंट डाले, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये क्या हो गया, ए से बी तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है वो लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, इनफिनिटली लॉन्ग नहीं जाएगा, मतलब कि ये आगे अब नहीं बढ़ेगा, ए से बी तक ही रहेगा। तो ये टुकड़ा जो है लाइन का वो हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका जो होता है एक डेफिनेट लेंथ होता है कि यहाँ से ए से लेके बी तक ही इसका लेंथ होगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग लाइन सेगमेंट लिखते हैं। अब आगे जो है वो है रे। तो रे में क्या होता है कि इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, समझे। ये क्या होता है, एक लाइन होता है जिसमें कि एक सिंगल एंड पॉइंट होता है जो कि एक्सटेंड करता है इन्फिनाइटली। ये एक लाइन है जो कि एक तरफ से जा रहा है, और इधर क्या है आपका एक एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब इस तरफ से हम लोग इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि ये राइट साइड क्या है, ये चलते जाएगा, समझे। मतलब इस तरफ से ये कितना भी लंबा हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। ये आपका पॉइंट है। इसका भी कोई क्या बोलते हैं, डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेगा, समझे। और इसको दर्शाने का तरीका भी होता है, अगर ये इधर ए है और इधर बी है, समझे, तो ये राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो ए बी लिखेंगे और ऊपर में एक एरो देंगे जो कि राइट साइड हम लोग को डिनोट करेगा, समझे। राइट साइड की तरफ हम लोग एरो देंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग का इस तरफ से लाइन है और इस तरफ से मतलब लेफ्ट साइड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ए और ये बी है, समझे। तब हम लोग को अगर इसको लिखना होगा नाम से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से लेफ्ट साइड एरो देंगे, ए बी ऊपर में लेफ्ट साइड एरो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए बी लाइन रे है हम लोग का, तो वो लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटली, समझे। तो ये है इसको डिनोट करने का तरीका, जो कि यहाँ लिख भी दिया है, ए बी या फिर ए बी, इस तरह दोनों तरीके से हम लोग एक्सटेंड लिख सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। फिर आता है लाइन। तो लाइन क्या है, एक 1 डायमेंशनल फिगर होता है, समझे, जिसमें लेंथ तो होता है लेकिन विड्थ नहीं होता है, समझे। मतलब कि एक लंबाई होगा, मतलब कि एक लाइन, मतलब मान लीजिए एक लाइन है ये, तो इसका कुछ लेंथ होगा। ठीक है, जितना बड़ा लाइन हम लोग लेंगे, ये तो इन्फिनाइट आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जितना बड़ा यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं इसका लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये लंबाई है लेकिन इसका चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर ऐसे कर देंगे तो ये एक दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, तो इसे चौड़ाई नहीं होगा, इसका किसी एक लाइन का चौड़ाई नहीं होता है, ना हाइट होता है, समझे। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ना ही कोई डेफिनेट लेंथ होगा। ये लेंथ इसका कभी भी रुका हुआ नहीं रहता है, ये हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, समझे। अब एक नया टर्म है हाफ पॉइंट या फिर हाफ लाइन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, हाफ पॉइंट नहीं हाफ लाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, ए बी और यहाँ सी। ये ए बी और सी, तो जैसा कि डेफिनेशन में आप लोग को दिखाया है, क्या लिखवा है, देखिए 3 पॉइंट है जो कि एक लाइन पे दिया हुआ है। ठीक है, एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ से इस तरह से, ये हम लोग का ए बी सी
पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, समझे। तो यहाँ पे बी क्या है आपका, लाई कर रहा है ए और सी के बीच में, समझे। तो क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे बी को डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को लिया है, मतलब कि बी को हम लोग चाहे तो यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, बीच से इसको हटा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जगह खाली जगह मिला हम लोग को। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिलीट करने के बाद कुछ इस तरह का शेप हम लोग सर्कल यहाँ पे डालते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये टूटा हुआ है, ब्रेक हो गया है। तो यही जो दो पार्ट हम लोग को मिला, यहाँ से ए से बी तक, बी से सी तक, इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइन। अगर इसको हम लोग अलग से दर्शाना होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ पे डाले और इधर ये हम लोग का ए हो गया, ओ ए, ठीक है, मतलब ए बी है, तो ये हाफ लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। और अगर हम लोग को बी सी लेना होगा तो यहाँ से इस तरह से जाएंगे, यहाँ पे अगर सी है और यहाँ पे बी, तो यही चीज कहलाता है आपका हाफ लाइन, ठीक है, आधा लाइन। तो आप लोग ये नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो छठा पॉइंट हम लोग का है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या कहता है कि थ्री और मोर देन थ्री यहाँ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स होगा गाइस, ओके, यहाँ पे पॉइंट्स। तो अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट रहता है किसी एक लाइन पे, ठीक है, तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट ए है, बी है या सी, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, कोलिनियर होने के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए पहले तो। उसके बाद उस पर तीन पॉइंट रहे तो भी कोलिनियर है। अगर यहाँ पे तीन से ज्यादा है, डी ई चार पाँच छह जितना ही पॉइंट हो जाए, ठीक है, इन सबको हम लोग आपस में क्या बोलेंगे, कोलिनियर है, क्योंकि ये सारे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट समझ गए आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि ये दो लाइन सेगमेंट या फिर दो रे, ठीक है, जो कि आपका एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे, मतलब कि एक दूसरे से आके कटे, कहीं आके किसी सर्टेन पॉइंट पे वो दोनों क्या होगा, आपस में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन यहाँ से आ रहा है, दूसरा लाइन यहाँ से आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस पे ये क्या हुआ, मिला, ठीक है, यहाँ से एक दूसरे को काट दिया मान लीजिए। तो ये आपका लाइन था, या लाइन सेगमेंट ही ले लेते हैं, क्या लाइन सेगमेंट है ये, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट पे यहाँ पे ये काटा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो है दोनों लाइन जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो भी जब भी आपका काटेगा कहीं भी, मतलब कि लाइन एक दूसरे को काटेगा, आपको नहीं काटना किसी का, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे जहाँ पे ये मीट करेगा लाइन, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों जो लाइन जो आपस में मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक टाइप है लाइन का जो कि इंटरसेक्ट करता है एटलीस्ट टू अदर लाइंस। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह का दो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग दे रहे हैं नाम एल और एम, ठीक है, बहुत कॉमन नाम है, एल और एम ही देते हैं ज्यादातर लोग, हम भी लोग वही दे देते हैं। तो एल है और ये एम है, समझे। यहाँ पहले ही आपको बता चुके हैं कि लाइन को स्मॉल और कैपिटल कब हम लोग डिनोट करते हैं, जब हम लोग पॉइंट लेते हैं तो हम लोग उस पर, मतलब अगर लाइन पे हम लोग पॉइंट ले रहे हैं तो उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या है, हम पॉइंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लाइन ले रहे हैं, तो लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन ले ली है, इस पे एक तीसरा लाइन क्या है, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा था कि दैट इंटरसेक्ट एटलीस्ट टू अदर लाइंस, मतलब कि एक ट्रांसवर्सल क्या है आपका लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है एटलीस्ट टू लाइंस को। यहाँ पे दो लाइन था, दोनों को काट दिया, ठीक है, ये आपका लाइन है ओ। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लाइन होता है ट्रांसवर्सल, वो आपका पैरेलल भी होता है, जैसे ये लाइन पैरेलल आपको लोग को लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर है मान लीजिए दो लाइन जो कि आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, और यहाँ से भी अगर हम लोग सीधा काट दिए तो ये भी क्या होगा, आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा भी लाइन हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन यहाँ ले लिए, ठीक है, तो ये मान लीजिए पी लाइन है, तो
ये भी क्या होगा, 3 लाइन को ये कट कर रहा है। ओके, तो ये भी है ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो काट रहा है तीनों को उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, समझे। एटलीस्ट लेकिन 2 होना चाहिए, मतलब कि कम से कम आपका 2 लाइन को एक लाइन, मतलब तीसरा लाइन जो होगा वो कट करेगा दोनों को, तब आपका वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अगर 2 से ज्यादा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट लाइन्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 या ज्यादा, मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा अगर लाइन है जो कि पास कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट विद ईच अदर। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन ली है, ये दूसरा लाइन है, ये आपका तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है। 4 लाइन हम लोग ले लिए यहाँ पे, ठीक है। MNOP 4 लाइन है, चारों का नाम दे दिया MNOP, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों क्या हो रहा है, ये एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे जो है ये आके मैच कर रहे हैं, समझे। तो आपका सिंगल लाइन पे क्या हो रहा है, ये सब आके मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन्स। क्योंकि यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा लाइन का बात हो रहा है, और यहाँ पे हम 4 लाइन लिए, ठीक है। 3 लाइन में रहता है तो उसको वही बोलते हैं, लेकिन 2 रहेगा तो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन कहला जाएगा, समझे। 2 लाइन अगर करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाता है। लेकिन वही 2 से ज्यादा यानी कि 3 है या 4 है जो कि आपस में एक ही पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स। और ये जो आपका सारा लाइन एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। बस यही था आपका कॉन्करेंट लाइंस, समझे। अब अगला देखते हैं प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशनल आपको हम लोग लाइन में बताएं कि उसमें ना ही क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, ना विड्थ होता है यानी कि ब्रेथ नहीं होता है, और ना ही हाइट होता है। 2 डायमेंशनल में क्या होगा, आपका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, लेकिन हाइट नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं कि एक प्लेन वही होता है जो एक फ्लैट सरफेस हो। जैसे एक मान लीजिए रेक्टेंगुलर पेज है आपका, ठीक है, उसमें हाइट नहीं होता है, होता भी तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग फ्लैट ही मानते हैं, प्लेन मानते हैं। तो आपका वो आपका 2 डायमेंशनल होगा, समझे। तो वो जो है एक्सटेंड भी कर सकता है इंडेफिनेटली। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम ले लिए, ठीक है, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। ये आपका क्या है, कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 आपका लेंथ और ब्रेथ तो हो गया, हाइट इसमें होता नहीं है, तो ये 2 डायमेंशनल कहलाएगा। और ये जो प्लेन होता है ये हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं से भी, चारों तरफ से इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग को लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग जितना बड़ा या कितना छोटा करना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं खुद। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक्सटेंड कर सकता है इंडेफिनेटली, मतलब जितना भी चाहे उतना एक्सटेंड कर लेगा, समझे। तो आज हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे यूक्लिड का डेफिनेशन, ठीक है, कि यूक्लिड जो थे उनके हिसाब से डेफिनेशन क्या होता है, पॉइंट का, लाइन का, ये सब का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।